हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये वीडियो जो है ना एकदम अलग से है। जैसा कि अब तक सब मतलब आप लोगों ने देखा, महिला कल्याण विभाग हो, एसएससी एजुकेटर हो, आंगनवाड़ी एजुकेटर रहा हो, या उद्योग विभाग रहा हो, या व्यावसायिक शिक्षा विभाग, तमाम तरह के आपको मैंने सीधी भर्ती के बारे में बताया। लेकिन ये जो आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है खेल कूद का, मतलब ये टोटली आपका स्पोर्ट्स का रहने वाला है, और जो भी कैंडिडेट स्पोर्ट में डिप्लोमा किए हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सबके सामने बहुत ही बड़ा मौका आया है खेलकूद विभाग से, जहाँ पे यूपी के पूरे 75 जिलों में आवेदन स्टार्ट हो गया है। जब मैंने इसमें देखा कि पूरे 75 जिलों का नाम है, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जहाँ पे जाने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले मेरे मन में यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 से 15 जिलों का नाम हो, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते रहते हैं और मैं उन लोग का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो ही नहीं होती, तो मैं उन लोग को बता ही नहीं पाती, अपडेट ही नहीं दे पाती। लेकिन जब मैंने देखा कि पूरे यूपी के ऑल जिलों में, पूरे 75 जिलों में इसका आवेदन हो रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस वीडियो को बनाने में और आप तक अपडेट पहुंचाने में। तो ये आपका सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई होगा, संविदा पे आपकी भर्ती रहेगी। और इसमें आप किसी भी एक खेल में अगर माहिर हैं तो आप कोच के रूप में काम कर सकते हैं, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल और स्विमिंग हो गया। जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, जो भी खेल होते हैं, सब इसमें इंक्लूड है। सब एक इंस्ट्रक्टर कोच के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। एज आपकी 21 से 45 साल रखी जाएगी और सैलरी आपकी लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में रहेगी। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन हो, इंटरमीडिएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका डिप्लोमा होना चाहिए स्पोर्ट्स में। बस यही अगर आपके पास है तो आप किसी भी एक खेल को चूज़ करके उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं, चलते हैं आपको सीधे साइट पे लेके, और वहाँ पे आपको लाइव सारी चीज़ें दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग को भी पता चल सके कि हाँ ये चल रहा है। और एक चीज़, मैं सारे खेल को नहीं कवर कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो मैं कुछ खेल को आपको दिखा दूँगी कि किन किन खेल में आवेदन चल रहा है। बाकी आप सर्च करेंगे तो आपको खुद ही दिखेगा कि बहुत सारे आपको विभाग में ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो चलिए चलते हैं आपको लेके वहाँ पे। और एक चीज़, ये आपकी सीधी भर्ती है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई फीस नहीं है फॉर्म अप्लाई करने में, तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें अप्लाई करना है। और चलिए साइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका कबड्डी इंस्ट्रक्टर के रूप में आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। खेल कूद विभाग आपका है और जनपद ऑल है, यानी पूरे 75 जिलों में आपका आवेदन हो रहा है। कहीं से भी हैं आप, किसी भी ज़िले से हैं तो कमेंट करिएगा और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका कबड्डी इंस्ट्रक्टर के रूप में आपका आवेदन हो रहा है। अंतिम तिथि 8 जून 2025 है। इसमें आपको हाई स्कूल होना ज़रूरी है, इंटरमीडिएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स में आपके पास कोई भी डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये आपका जनपद ऑल है और आपको पूरे 75 जिलों में से आप किसी भी जनपद से हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो ये सारी चीज़ें लिखी हैं वो भी आपको बहुत केयरफुली पढ़ लेना है। एक बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसमें आपका मतलब आप लिखा है कि आपकी शैक्षिक योग्यता स्नातक होगी, यानी आपने ग्रेजुएशन किया हो और आपकी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट मान्य होगी। मतलब आपने ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट अगर किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, NIS या LNIPE, या फिर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपने कभी कहीं खेल कूद किया हो और आपके पास सर्टिफिकेट हो, या फिर आपने 3 बार चैम्पियनशिप जीती हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी राष्ट्रीय खेल के प्रतिनिधित्व किया हो, मतलब राष्ट्रीय खेल में आपने प्रतिनिधित्व किया हो या हॉकी वगैरह में आप खेले हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इसमें जो है थोड़ी सी कंडीशंस रखी गई है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी सैलरी की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपकी सैलरी लगभग 25,000 रुपये रखी गई है। तो एक चीज़ मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको इसमें बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे, यानी कि हर जितने भी गेम होते हैं वो सारे गेम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं ये सारी चीज़ें तो आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में आपको बता देती हूँ कि आपके किन किन पदों पे आवेदन हो रहा है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपको भी ईजी वे में समझ में आ जाए। तो लास्ट डेट तो मैंने आपको बताया है कि 8 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
फिर अब आप यहाँ पे मैंने आपको कबड्डी इंस्ट्रक्टर का बताया था, अगर आपने देखा हो। आप लोग की सुविधा के लिए मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं और मैंने सेकंड आपको दिखाती हूँ आपके बॉक्सिंग कोच का यहाँ पे आवेदन चल रहा है। आपकी योग्यता सभी में वही रहेगी, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स। योग्यता आपकी सेम रहने वाली है, जनपद भी आपका ऑल रहने वाला है और सैलरी भी आपकी बराबर रहने वाली है। सारी कंडीशंस वही फॉलो करती हैं, ये जितनी भी कंडीशन लिखी हुई हैं सब कुछ वही फॉलो करती हैं। लास्ट डेट भी आपकी वही रहेगी, बस आपका चेंज हो जाएगा तो पद आपका बदल जाएगा। तो मैंने आपको वैसे तो इसमें लगभग अगर मैं बात करूँ तो 25+ स्पोर्ट्स निकले हुए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ जो हाईलाइट होते हैं जिसमें ज़्यादातर लोग ये रहते हैं डिप्लोमा वगैरह, उनका बता देती हूँ। तो मैंने आपको कबड्डी बता दिया, बॉक्सिंग का बता दिया, थर्ड में आपका क्रिकेट कोच का बता दे रही हूँ। यानी आपका पद है क्रिकेट कोच। क्रिकेट के खिलाड़ियों को आपको देखना होगा, उनके कोच के रूप में काम करना होगा। योग्यता आपकी वही है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, डिप्लोमा इन स्पोर्ट, और अंतिम तिथि भी आपकी 8 जून 2025 रहने वाली है। विभाग आपका खेल कूद है, जनपद ऑल है, सारी कंडीशंस वही हैं ये जो हैं, और वेतन आपका प्रतिमाह 25,000 रुपये रखा गया है। फिर फोर्थ हम बात करेंगे तो आपका इसमें जितने भी खेल होते हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, ठीक है, बैडमिंटन के साथ साथ आपका खो खो हो, या फिर जितने भी गेम होते हैं, मैं अगर बात करूँ तो आप जितने भी गेम के नाम जानते होंगे, फुटबॉल, वॉलीबॉल और तमाम तरह की आपका जूडो, या यहाँ तक कि स्विमिंग भी, आपका जितनी तरह की आपकी एक्टिविटीज़ हैं सब इसमें आ जाती हैं। और सभी के लिए आपका पद निर्धारित कर दिया है कि आपको विभाग आपका खेल कूद रहेगा। योग्यता सब में बराबर रखी गई है, ऐसा नहीं है कि किसी में अलग रखी गई है या कम ज़्यादा रखी गई है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अंतिम तिथि आपकी वही है और जनपद आपका ऑल है। एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपका डाउट ना रह जाए कि जैसे यहाँ पे डिप्लोमा रखा गया है कि डिप्लोमा आपका स्पोर्ट है, ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डिप्लोमा आपका स्पोर्ट्स है, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर एक स्पोर्ट में होना चाहिए। अगर आपने कोई भी डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आप किस खेल में ज़्यादा माहिर हैं ये मैटर करता है कि आपको कौन सा खेल ज़्यादा आता है। क्रिकेट आता है या फिर बॉक्सिंग आती है, फुटबॉल आता है, वॉलीबॉल आता है, स्विमिंग आती है, खो खो आता है, जूडो, कराटे आते हैं। इन मतलब आप क्या पसंद करते हैं, क्या खेलना है, ये आपको चूज़ कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर देना है। तो आई होप आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं 101% आपका रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।